हेलो एवरीवन। आज बहुत मन कर रहा है कबाड़ से जुगाड़ करने का। तो मैंने ले लिया है ये फेविक्रिल मोल्डेड क्ले और ये दो कुल्हड़। चाय तो सभी पीते होंगे, राइट? तो सबसे पहले इस डीआईवाई के लिए हमें क्ले के दोनों पार्ट्स, दैट मीन्स हार्डनर और क्ले, इनको मिक्स करना है। इनको मिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पार्ट्स में काम करें। अगर आप पार्ट्स में काम करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप एक साथ बहुत सारा हार्डनर और क्ले लेके मिक्स कर लेंगे तो वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्ले और हार्डनर को लिया है एंड उसको मैंने मिक्स करना स्टार्ट किया है। मिक्स करने के लिए हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हम मिक्स इस तरह से रोल आउट करके करें, पुश एंड रोल, दैट इज़ द ड्रिल। और एक बार ये पूरा क्ले बिल्कुल वाइट हो जाए, आपको दो पार्ट्स अलग अलग दिखाई ना दें, तब हमें पता चल जाता है कि क्ले हमारा रेडी है। नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों कुल्हड़ों को जोड़ने का। तो आप इसे एमसील से भी कर सकते हैं, मैं प्रेफरेबली क्ले का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्ले एयर ड्राई होती है एंड दैट्स वाई कुछ टाइम में ही ये काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो आपको थोड़ा अपने हाथों को स्पीड अप करना पड़ेगा टू डू वर्क क्विकली। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ पोर्शन ले रहे हैं क्ले का और इससे मैं हमारे जो भी हम होम डेकोर बना रहे हैं उसके अपर पार्ट को मोल्ड करेंगे। अगर आपको लगता है बीच बीच में क्ले थोड़ी सी हार्ड है तो आप उसके लिए उसको स्मूथ आउट करने के लिए बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर भी ले सकते हैं। अभी तक आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा, बिकॉज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड मैंने पिंटरेस्ट पे एक आउल देखा था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था एंड दैट्स वाई मैं उसी कुछ शेप देना चाह रही हूँ। हमारा अपर पोर्शन ऑलमोस्ट डन है। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग द क्ले, बचा हुआ क्ले। और अगर आपका क्ले बचता नहीं है तो आप फिर वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। थोड़ी क्वांटिटी में हार्डनर और क्ले लीजिए एंड उसको मिक्स करिए टिल इट बिकम्स टोटली वाइट। नेक्स्ट मैंने इसको रोल आउट करके एक कोन शेप दिया है जिससे कि हम आउल की बीक बना रहे हैं। इसके बाद हम दो पोर्शंस ऑफ क्ले लेंगे जिसे हम इक्वली डिवाइड करेंगे एंड वील मेक आइज़। फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर जब आप क्ले के साथ काम कर रहे हैं कि जो भी आपका डेस्क हो वो काफ़ी क्लीन हो, जिसकी वजह से आप जब क्ले को रोल करेंगे तो कोई डस्ट पार्टिकल्स उस पर ना लगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपका हार्डनर और क्ले अगर बच जाता है तो उसे आप पैक करके सही से रखें, बिकॉज़ वो आपको आगे भी काम आ जाएगा। अगर आप उसकी पैकिंग सही से नहीं करके रखेंगे तो वो प्रॉपर्ली हार्ड हो जाएगा एंड इट विल बी अ वेस्ट। मुझे पर्सनली ये क्ले यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इससे लिपन आर्ट कर सकते हो, वॉल आर्ट कर सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ और ग्लू के साथ मिक्स करके आप टेक्सचर आर्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट हमने आईब्रोज भी बना ली हैं अपने आउल की एंड नाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट वेरी ब्यूटिफुली और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगने लगा है ऑलरेडी। फिर मैं एक बड़ा ब्रश ले रही हूँ एंड उससे मैं आइज़ में थोड़ा सा एक टेक्सचर और थोड़ा सा एक 3D लुक देना चाह रही हूँ। एंड देन फिर मैं उससे छोटा ब्रश लेती हूँ जिसके बैक से आई गिव इट अ मोर डायमेंशनल लुक। हमारा आउल काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है एंड अब बस विंग्स बनाने बाकी हैं। आई टेक इक्वल पार्ट ऑफ द क्ले एंड उसे मैं विंग्स के शेप में मोल्ड कर रही हूँ। द प्रोसेस इज़ प्रिटी सिंपल एंड आई विल जस्ट से गो विद द फ्लो, जो आपको समझ में आए। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही बिल्कुल आर्ट पीस बन जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि क्ले को समझने में भी डेफिनेटली टाइम लगता है, आई वुड से। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्राई करें एंड यू विल डेफिनेटली फील वेरी रिलैक्सिंग ड्यूरिंग ऑल द प्रोसीजर। क्या आपने कभी क्ले से काम किया है, और अगर किया है तो आपने क्या बनाया है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी आर्टोग्राफी बाय कनिका पे फॉलो कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं और हमारी क्रिएटिविटी क्या है, हमने किस तरह की चीज़ें क्रिएट की हैं, आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक पैलेट नाइफ़ लिया है जिससे मैं थोड़ा सा इसको अलग सा कुछ टेक्सचर देना चाह रही थी, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करना चाह रही थी। आप जिस भी तरह की डिज़ाइन करना चाहें, दैट इज़ अप टू यू एंड योर क्रिएटिविटी।
इसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए रख देना है एंड फिर अप्लाई करना है जेसो का कोट। सो बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि जेसो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जेसो का कोट जो होता है वो आपके जो सरफेस है उसको थोड़ा सा स्मूदर लुक देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक ऐसी कोटिंग होती है जो आपके बेस को और आपके अपर पोर्शन, जैसे यहाँ हमने क्ले का इस्तेमाल किया है, इसको थोड़ा सा स्मूद आउट करती है आगे की प्रोसेस यानी पेंट होने के लिए, और थोड़ी सी शाइन प्रोवाइड करती है। तो अगर आप जेसो का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आर्ट वर्क और खिल के आएगा। सो अगर दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो मेकअप में जैसे हम प्राइमर इस्तेमाल करते हैं वैसे ही जेसो होता है। सो जेसो अप्लाई करने के बाद मैंने 24 आवर्स के लिए इसे छोड़ दिया था एंड नाउ आई एम अप्लाइंग द पेंट। सो आई लव यूजिंग एक्रेलिक कलर्स। आप जो भी कलर्स यूज़ करते हैं, आप अपने पसंद के कलर्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पेंट्स और वॉट एवर इट इज़। मुझे एक्रेलिक कलर्स पर्सनली बहुत पसंद है। एंड अबाउट द ब्रशेज़, बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि इट इज़ व्हाट नंबर एंड व्हाट कंपनी एंड ऑल। आई विल जस्ट सजेस्ट कि आपको जो भी ब्रश हैंडी लगे, कंफर्टेबल लगे, वेदर इट्स राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश और वॉट एवर इट इज़, आप उस ब्रश का इस्तेमाल करिए। स्टार्टिंग में यू हैव टू गेट कम्फर्टेबल विद द ब्रशेज़। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद दैट इस ब्रश के साथ मैं ये पेंटिंग कर सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट मैक्सिमम आर्टिस्ट डू। और ये एक सीक्रेट है, हम बताते नहीं हैं कि हमें नहीं ज़रूरत है कि किस नंबर का ब्रश चाहिए हमें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने खुद के इंस्टिंक्ट से चीज़ों को फॉलो करें एंड क्रिएटिविटी इज़ जस्ट इम्पॉर्टेंट। आप उसको बढ़ावा दीजिए rather than searching out the brands and everything. सो आई एम एडिंग मोर कलर्स एंड मोर डेफिनेशन, और ज़्यादा डिटेल्स में ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेसिकली बहुत सिंपल सा होम डेकोर है और ये मैंने जस्ट फॉर फन किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी प्रिटी ब्यूटीफुल। और आप चाहें तो इसमें कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, मिरर के साथ काम कर सकते हैं, लिपन के साथ काम कर सकते हैं। यू कैन यूज़ स्टार्स और सीक्वेंस और वॉट एवर यू वॉन्ट टू। क्लोथ से बहुत सारा काम हो सकता है, फैब्रिक्स के साथ आप काम कर सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इट टर्न्ड आउट। एंड धीरे धीरे मैंने इसको थोड़ा और डिटेल देने की कोशिश की। मैं बस इंस्टिंक्ट्स के साथ जा रही हूँ एंड मुझे जो समझ में आ रहा है आई एम डूइंग नथिंग फैंसी। और अब जब भी आप अपने हाथ से बनाया हुआ कोई होम डेकोर अपने घर में रखते हैं, इट एक्चुअली फील्स रियली रियली गुड। बहुत ही अच्छी और प्राउड फीलिंग होती है जब लोग आपके पास आते हैं एंड दे से कि ओ माय गॉड दैट इज़ वेरी नाइस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कबाड़ से जुगाड़ करें, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं एंड वॉट एवर यू फील लाइक जस्ट मेक इट एंड फिल द वर्ल्ड विद कलर्स। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू स्टे कलरफुल एंड हैव अ गुड लाइफ। तब तक के लिए बाय बाय।